हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। दैट इज नीट और नेट ऑनलाइन कराने पर फोकस किया जा रहा है और अटेम्प्ट भी सीमित करने में बात जो है यहाँ पे कही जा रही है। अभी कौन कह रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूजीसी नेट और नीट दोनों एग्जाम में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट दे रहा हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब जो है वो कहाँ कहाँ पे निकल रही है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड या फिर पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या न्यूज़ है और इससे आपकी प्रिपरेशन पे, आपके इस अपकमिंग एग्जाम पे क्या असर पड़ने वाला है। देखो वैसे हुआ ये कि जब अभी आपके जो एग्जाम हुए थे रिसेंटली, ये इस वजह से इतना डिले हो गए थे बिकॉज हुआ ये था कि जो आपका एग्जाम था पहले कराया गया, देन वो कैंसिल किया गया। पहले ऑफलाइन मोड में करवाया गया, देन उसको कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन होने के बाद रिजल्ट भी आया। तो ये जो चीजें थी काफी डिले होकर के हुई हैं और उससे पहले भी, उससे पहले तो कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम से चीजें जो है वो आगे पीछे हो गई थी। देन उसके बाद भी चीजें जो साइकिल में है वो साइकिल प्रॉपर नहीं हो पाया। आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो एक तो जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। तो ये जो प्रॉपर साइकिल है जून का और दिसंबर वाला, वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा पिछले 2-3 सालों से। तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए कि, या तो ऐसा ना हो जाए कि साल में एक बार एग्जाम होने लग जाए यूजीसी नेट का, या ऐसा ना हो जाए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड कर दिए जाए। तो इन चीजों को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी और ये जो कमेटी थी आप देख सकते हो, ये 29 जून की न्यूज़ है, तभी कमेटी बनी थी। और इन्होंने, इस कमेटी ने फिर सजेशन मांगे थे, काफी सारी स्टूडेंट से सजेशन मांगे थे, टीचर से सजेशन मांगे थे और उसके बेसिस पे यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाने वाली थी। तो जो रिकमेंडेशन है वो फाइनली यहाँ पे दी जा चुकी है। अब इसके ऊपर ड्राफ्ट बनेगा। ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 दिन पहले का आर्टिकल है ये, और इसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा गया है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं। इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट यानी परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो चीजें वो निकल के आ रही हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि कई बार कई पेपर जो है वो लीक भी हुए थे कुछ पिछले कुछ टाइम में। और पेपर लीक के अलावा आपने देखा होगा इस तरह की न्यूज़ भी निकल के आ रही थी कि पैसे दो और सीट ले जाओ। जैसे नीट का जो था, नीट में तो ये निकल के आ रही थी न्यूज़ कि आपने अगर 10 लाख या 20 लाख रुपए दिए, इस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही थी, तो उसको जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी, मतलब उसके मार्क्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे। वो कुछ भी करें बैक एंड से कुछ नहीं पता। तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए और एग्जाम को प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राधा कृष्णन कमेटी। तो इन्होंने सजेशन मांगे थे एनटीए ने ऑन एनटीए एग्जाम रिफॉर्म और इसके फंक्शनिंग को लेकर के। तो बेसिकली 2 बड़े एग्जाम होते हैं नीट और नेट के, जो नेशनल लेवल पे होते हैं। इसके अलावा आपका जेई का एग्जाम भी होता है जो कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वो भी नेशनल लेवल के एग्जाम है। तो इस तरह के जो एग्जाम है इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे इरेगुलरिटीज देखने को मिली पिछले कुछ टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हुआ गाइस क्या कि इन्होंने सजेशन मांगे थे और ये जो सजेशंस थे स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, और अप्रोक्स 37,000 के आसपास लोगों ने सजेशन दिए हैं। इनको सबमिट किया अपने सजेशन की, एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, और भी जो भी जिसके भी मन में जो भी चीज़ रही होंगी उन्होंने पक्का यहाँ पर चीज़ें सबमिट करी हैं। तो आपके जो सजेशंस हैं, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, इनको यहाँ पर मांगा गया है। 27 जून से 7 जुलाई तक इन यहाँ पर जो चीज़ें आपसे सजेशंस मांगा गया था वो सबमिट हो चुका था। आज 1 नवंबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सजेशन आए हुए टाइम हो चुका, 7 जुलाई तक चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो सजेशंस थे उनको कंसिडर किया गया, और ये जो सजेशन, जो रिकमेंडेशन थी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई। इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वहां तक चीजें पहुंच चुकी हैं। अब होगा क्या आगे कि अब इसके ऊपर बनाया जाएगा एक ड्राफ्ट बनेगा, और उस ड्राफ्ट में जो चीजें मेंशन होगी वो चीजें फिर इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। अब इस ड्राफ्ट के अंदर जो मेन चीजें लग रही हैं जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, सबसे पहली चीज वो है दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि जो आपके अटेम्प्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब लिमिटेड हो सकते हैं। जैसे अभी यूपीएससी में होता है, आप सभी को पता है जो यूपीएससी एग्जाम है, ये आईएएस ऑफिसर या इस तरह के जो एग्जाम है वो कंडक्ट किए जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है कि आपके जो अटेम्प्ट है वो लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और होता ये है कि अगर सपोज करो यूपीएससी में आपको 4 या 5 अटेम्प्ट मिलते हैं,
तो आप इतने बार ट्राई करते हो और अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आप इन चीज़ों को छोड़ के गिव अप करके आप किसी दूसरे काम में लग जाते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो या कोई दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिटेड अटेम्प्ट नहीं होंगे ना तो लोग लगे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे लोग, 5-5 साल 10-10 साल इसी में लगे रहेंगे। तो इससे क्या है, इससे हमारा ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम के पीछे पड़े हुए हो 5 साल 10 साल से तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर यहाँ पर लिमिटेड अटेम्प्ट हो जाएंगे, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, तो इसमें ये होगा कि एटलीस्ट हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बर्बाद नहीं होगा, एटलीस्ट वो हम फ्यूचर में यूज कर पाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से। कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है 3 बार 4 5 बार 5 बार एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि उसको अब कुछ और स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगा, मतलब ये होने के चांसेस है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड होने के चांसेस है। सेकंड जो है वो आपका एग्जाम ऑनलाइन, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन पे काफी जोर दिया जा रहा है। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि फ्यूचर में ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड जो चीज होने वाली है वो ये हो सकती है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कंप्लीट ड्राफ्ट निकल के आएगा तो उस ड्राफ्ट में सजेशंस में ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये एक चीज, ये जो एक चीज है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम में एक ये भी हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि साल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऐसा हो जाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती हैं जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए ड्राफ्ट में या किसी पब्लिक नोटिस में। देन उसके बाद इसके ऊपर फ्री कंप्लीट तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी उनके बेसिस पे। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या लिमिटेड अटेम्प्ट आपके लिए सही है या गलत है। तो ये आप लोग मुझे अपने व्यूज बता सकते हो कमेंट करके। बाकी नेगेटिव मार्किंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं चाहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो इस चीज पे आप अपने व्यूज भी रख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा अगर अपकमिंग डेज में चीजें होने वाली हैं कि लिमिटेड अटेम्प्ट आने वाले हैं या फिर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ऐसा कुछ होने भी वाला है, तो इस चीज को डिमोटिवेट, मतलब एक तरीके से डिमोटिवेट ना हो करके, इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके आप इस पॉजिटिविटी के साथ देखिए कि अभी आपके हाथ में जो एग्जाम है, जो दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ये ड्राफ्ट इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, अभी आपके हाथ में ना तो इस अटेम्प्ट को काउंट किया जाएगा ना ही कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में ये जो अपकमिंग एग्जाम है ये आपके लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा मौका है कि जहां पर ना तो नेगेटिव मार्किंग है ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप इस एग्जाम को बहुत ही सीरियस होकर दीजिए। अभी अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ कि 2.5 से 3 महीने आपके पास है एग्जाम में, तो आप लग जाओ, मेहनत करो, सुबह से आप दिन रात लग जाओ, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर लो। अगर आपका एक बार डायरेक्ट क्रैक हो गया तो फिर किसी भी तरह का कोई भी ड्राफ्ट आए आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज को फोकस करते हुए आप इसको पॉजिटिविटी के साथ देखिए और मेहनत करिए। आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा। इससे पहले चीजें खराब हो, मार्केट में चीजें और कंपटीशन बढ़ाएं, इससे पहले आप इस एग्जाम को क्रैक करके यहाँ से निकल जाओ। तो इस चीज को इस तरीके से देखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से करिए कि आपको बार बार प्रिपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े, इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाए और आपको बार बार इसमें अपीयर ना होना पड़े। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर अभी ऑलरेडी फ्लैट 50% ऑफ था सभी कोर्सेज पे। इस दिवाली ऑफर में हमने आपको सभी को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दिया था, तो ऑफर अभी भी अवेलेबल, आप इसको अवेल कर सकते हो। हैप्पी दिवाली कूपन कोड, आप इसको अप्लाई करिए, फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लेक्चर्स दोनों। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, स्पेशल फोकस होगा रीजनिंग मैथ्स के ऊपर, ताकि जो ये वाले टॉपिक है वो आपके बहुत ही बेसिक से कवर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन बने बेसिक का एडवांस का, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दिया है, चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया हमने दिसंबर 2024 के लिए विनर बैच के नाम से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो इसके थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। कूपन कोड ना भूलें, हैप्पी दिवाली कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस हो जाएगी। वैसे करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम और ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। जैसे फ्यूचर में कोई फर्दर अपडेट निकल गया आएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा और कंप्लीट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव तरीके से लीजिए और मेहनत करिए, इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आपको बार बार जो है इस एग्जाम को ना देना पड़े। So share this video with all UGC Net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor। Thank you so much।